जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम बड़ा क्लोजली इन लोगों को वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंदू धर्म की जितने भी कार्यक्रम दिल्ली में दशकों से हो रहे हैं, उनका राजनीतिकरण करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसके अंदर रखना चाहते हैं और बाकी सब लोगों को धीरे धीरे से एलिमिनेट करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी इसके लिए तैयार बैठती है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखें और फिर ये कहा जाए, देखिए साहब, धार्मिक कार्यक्रम अगर हिंदुओं के हो रहे हैं तो सिर्फ भाजपा करा रही है, बाकी कोई करा नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले जो इन्होंने कावड़ पूजा, उसमें हमने देखा कि जो जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे उनके कावड़ शिविर छीन के भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को दे दी गई, क्योंकि परमिशन तो आपको सरकार से चाहिए। फिर हमने अब देखा कि जो रामलीलाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते थे उनको छोड़ के जो दूसरी पार्टी के या न्यूट्रल लोग कराते थे उनको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से षड्यंत्र के तहत उनकी रामलीलाओं को बंद कराया गया। एक रामलीला चिराग दिल्ली के अंदर कई वर्षों से रामलीला होती थी, भव्य बड़े स्तर की रामलीला की जाती थी। पिछले साल रामलीला की परमिशन देने के बाद उस परमिशन को डीडीए ने कैंसिल कर दिया, तो आखिरी तक उनको परेशान किया गया और बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ी जमीन दी गई। बड़े अच्छे तरीके से रामलीला हो गई, तो रामलीला कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या कहते कि साहब आपकी रामलीला में झूले लगे। मैं आप पत्रकारों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में कौन सी रामलीला नहीं है जिसमें झूले नहीं लगे? मगर एक न्यूट्रल संस्था को रामलीला बंद कराने के लिए पहले 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उस पर भी रामलीला ना कर ली जाए, इसलिए डीडीए ने उस पूरी जमीन के बीचों बीच एक पत्थर की दीवार बना दी और कहीं से दूर दराज के इलाकों से लाके बड़े बड़े पेड़ों के तने लगा दिए ताकि रामलीला को हमेशा के लिए वहां पे समाप्त कर दिया जाए।